रुक कर लें। दिल्ली में 2 दिवसीय बीजेपी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। 3 राज्यों में जीत से उत्साहित पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में मोदी की गारंटी की चर्चा जनता के बीच करने के निर्देश दिए गए। साथ ही केंद्र की योजना को जन जन तक पहुंचाने को कहा गया। यही नहीं, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के भी निर्देश दिए गए। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएए, एनआरसी, बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे पर बीजेपी मुखर रहेगी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि धीरज साहू के ठिकानों पर मिले कैश कांग्रेस और जेएमएम के हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में संताल में एनआरसी लागू करने की मांग की। वहीं क्या हेमंत सोरेन से बीजेपी हाथ मिलाएगी? इस सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब हेमंत सोरेन की एनडीए में नो एंट्री है। वहीं उन्होंने पूछा कि आखिर सीएम ईडी से भाग क्यों रहे हैं। बाबूलाल मरांडी से बातचीत की है सहयोगी भावना ने। बाबूलाल मरांडी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, चाहे सीएए की बात हो या फिर एनआरसी की या फिर घुसपैठ का मामला हो, आपको देखा गया है आप इन तमाम मामलों पर बोलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अगर वर्तमान के हालात की बात करूं तो हेमंत सोरेन के राज में झारखंड की हालात इस वक्त क्या है? देखिए, झारखंड की हालत तो बहुत ही खराब है। जिस दिन से हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बना है उसी दिन से कानून व्यवस्था भी बिगड़ी है, करप्शन भी उसी दिन से राज्य में और फैलते चला गया। मैं तो कहता हूँ कि भाई हेमंत सोरेन के राज्य में गड़बड़ ही गड़बड़ हुआ है। सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीए एनआरसी को लेकर आप चाहते हैं कि संथाल परगना हो या फिर और भी एरिया हो झारखंड के जहां पर सीए एनआरसी लागू होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ अब सवाल उठता है अवैध मजारों का, लव जिहाद का, धर्मांतरण का। इसको लेकर क्या सोचते हैं झारखंड के लिहाज से? जिस प्रकार से झारखंड में खास करके संथाल परगना का वो जो बेल्ट है, साहेबगंज और पाकुड़ जिला, आबादी का जो डेमोग्राफी जो बदली है अचानक, अब इतनी सारे लोग कहाँ से आ गए? धीरे धीरे फैलते चले गए, जमीन ले रहे हैं और उनको बसाया जा रहा है, उसको मतदाता बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर उसको हमें ढूंढ निकालना है, वहाँ से उसको खोज निकालना है, तो फिर रास्ता क्या है, तरीका क्या है? तरीका तो एक ही है, वो है एनआरसी। कहते हैं कि झारखंड की अगर बात करनी हो तो जल, जंगल, जमीन। प्रकार से झारखंड में खास करके संथाल परगना का वो जो बेल्ट है, साहेबगंज और पाकुड़ जिला, आबादी का जो डेमोग्राफी जो बदली है अचानक, अब इतनी सारे लोग कहाँ से आ गए? धीरे धीरे फैलते चले गए, जमीन ले रहे हैं और उनको बसाया जा रहा है, उसको मतदाता बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर उसको हमें ढूंढ निकालना है, वहाँ से उसको खोज निकालना है, तो फिर रास्ता क्या है, तरीका क्या है? तरीका तो एक ही है, वो है एनआरसी। पहले जब पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापा मारा तो करोड़ों टका मिल गया। जब और दूसरे आईएएस ऑफिसर के ठिकानों पर कई जगह छापा मारा तो कई सारे कागजात मिले। कैसे हेर फेर हेमंत सोरेन के कहने पर किया गया लोगों ने, जिसकी पूरी दस्तावेज आज शायद ईडी के पास होगी, तभी तो वो जा नहीं रहे, उनके यहाँ हाजिर नहीं हो रहे हैं। अरे ऐसा करप्ट जिसकी बताइए, हमारे अटल जी कहते थे कि ऐसी करप्ट लोगों को तो चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। तो जिनकी करप्शन की चर्चा आज बच्चे बच्चों में है, पूरा देश जानता है, फिर उनके साथ उनको कैसे? अगर हम किसी भी बिजनेसमैन से बात करते हैं तो कोई नहीं कहता है कि इतना नोट कोई रखता होगा ना, तब लगता है कि आखिर इतना नोट किसका है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का हो सकता है या झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी हो सकता है, क्योंकि उनके ठिकानों पर भी कई दिनों से इधर से उधर भाग रहा है, तो उनको लगता है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया है।
तो बाबूलाल मरांडी को आपने सुना और हम सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही हैं और भावना बातचीत करने वाली हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव उनके साथ हैं। भावना, मंथन हुआ है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जिन पे चर्चा होनी थी, केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा हुई है, एक अलग पैटर्न, अलग रणनीति और अलग सी तैयारी 2024 के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बिना समय गवाए सीधा उनके साथ आपको जोड़ती हूँ। झारखंड की जनता भी इस वक्त आपको देख रही है और देश की जनता भी सुनना चाहती है कि आखिर 2024 का मूल मंत्र मोदी जी का क्या रहने वाला है, क्योंकि 2 दिन तक एक बड़ी बैठक चली, बैठक का निष्कर्ष जो भी निकला, लेकिन आप अपने क्योंकि झारखंड से आते हैं, तो ऐसे में क्या कामकाज, क्या रूपरेखा आने वाले समय में रहने वाली है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है और आप आए दिन देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर 365 दिन संगठन कार्य में लगी रहती है। और जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में, अब 9.5 वर्ष कह सकते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं इस देश की जनता को समर्पित किया है। ऐसे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ऐसे जनहित की योजनाएं कैसे हमारे देशवासियों को, जरूरतमंद लोगों को मिले, इसके लिए सतत उनकी सेवा में। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा भी ये है कि राम मंदिर जिसका इंतजार 500 वर्ष से हो रहा था, 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। देश नया साल जो है उस दिन मनाने वाला है। कितना बड़ा ये मुद्दा होगा लोकसभा चुनावों में? ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि आपने कहा कि मोदी जी का मिशन, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय पेंडेमिक आवर था, दुनिया त्राहिमाम कर रहा था, उस समय भी ज़रूरतमंद लोग जो है यहाँ पर, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, चाहे तो भोजन की बात हो, खाद्यान्न का विषय हो, यहाँ के लोगों को कहीं कमी ना हो, इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काम किया है। 80,000 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से जो है भोजन के लिए खाद्यान्न अन्न योजना, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से दिया गया, फ्री में जो है जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को जो है वैक्सीन दिया गया, इसके साथ साथ यहाँ वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय लोगों को किस प्रकार से एमएसएमई का क्षेत्र हो या तो जनजाति क्षेत्रों में आपका ट्राइफेड के माध्यम से, बंधन विकास केंद्र के माध्यम से हो, कैसे इन लोगों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। वन उत्पादक जो वन औषधि है, ऐसे सारे चीज़ों को कैसे कलेक्शन करना, कैसे प्रोसेसिंग करना, उसका वैल्यू एडिशन करते हुए ये कितना इम्यूनिटी पावर है, ये दुनिया के देशों को भी इस पेंडेमिक। लेकिन यहाँ रोकना चाहूंगी आपसे, क्योंकि एक बड़ा सवाल, क्योंकि 3 महीने मात्र रह गए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के गठबंधन के साथी भी 400 पार का नारा दे रहे हैं, बीजेपी का नारा क्या है? बीजेपी ऐसी पार्टी है, वो पूरा संयमता के साथ, पूरे संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए काम करते आया। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये कांग्रेस के लोग जो है चाहते हैं कि लोगों को, मैंने ही देश को आज़ादी दिलाया इसलिए मेरे को ही वोट देगा, इस गलतफहमी में वो लोग रहता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनाओं के आधार पर यहाँ के लोगों के जन भावनाओं को समझते हुए, उनके आकांक्षा, अपेक्षा, आवश्यकता के आधार पर हमारे जो है समाज के अंतिम इकाई के लोगों को परेशानी ना हो, उनके हिसाब से योजना बनते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया है। प्रधानमंत्री का उनका मिशन है कि आने वाले दिनों में इस देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करना। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, बदलता भारत, बढ़ता भारत।
बिल्कुल। देखिए भावना, ये देखिए, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात हो गई। झारखंड के लिहाज से देखें तो एक अलग रणनीति तैयार हुई होगी, क्योंकि झारखंड इन दिनों अगर आप देखें सियासत की ये अगर बात हो रही है तो झारखंड काफी फोकस्ड रहा है, तो झारखंड पे बीजेपी भी काफी फोकस कर रही है, तो इसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी बन रही है। क्योंकि ये आप देखिए बाबूलाल का आप संताल दौरा देख लें या फिर बड़े नेताओं का दौरा देख लें झारखंड में, तो एक अलग रणनीति जरूर तैयार हो रही होगी झारखंड के लिए 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के मद्देनजर। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो आपने सवाल पूछा है, यही सवाल मैं टॉस करती हूँ समीर उरांव जी पर कि सवाल ये है कि आखिर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, क्योंकि आप भी झारखंड की मिट्टी से आते हैं, तो विधानसभा और लोकसभा के लिहाज से क्या एक मजबूत रणनीति, क्या एक मजबूत मूल मंत्र रहने वाला है जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? देखिए, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की जनाकांक्षाओं के हिसाब से, उनके जो अपेक्षा आकांक्षा के हिसाब से विकास का काम किए हैं, जिसको अभी जो है पूरे देश भर में, हमारे झारखंड में भी ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो है वहाँ पंचायत पंचायत में, गांव में हमारा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचकर के संदेश को वहाँ के लोगों को बताने का काम कर रहा है। अगर लोगों को जो है इलाज के लिए जो है आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो उस मोदी की गारंटी की गाड़ी के पास जाकर के उनका जो है किस किस कागजात के आधार पर इनको आयुष्मान कार्ड बन सकता है, इनको कैसा जो है किसान क्रेडिट हो सकता, कैसे उज्ज्वला गैस योजना मिल सकता है, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना मिल सकता है, कैसे किसान सम्मान निधि मिल सकता है, कैसे जीवन ज्योति बीमा को कैसे हम करा करके जो है एक हम आने वाले दिनों के लिए ये कर सकते, कैसे हमारा अटल पेंशन योजना, हमारा जिस प्रकार से जो है कारीगरों के लिए जो है वोकल पर लोकल का नारा लगा है, उसमें से विश्वकर्मा योजना के आधार पर उनको अपने कामगार को बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था की, इन सारी बातों को बताते हुए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम जो है क्या होगा नहीं होगा उसकी चिंता नहीं करते हैं, हम लोगों की चिंता करते हैं, उसी में समय पर वो लोग हमारी चिंता करते हुए हमको वो सरकार बनाना या बाकी चीज करना है उसमें हमें सहयोग करते हैं। आप अभी समीर उरांव को सुन रही हैं आरती, और आपने सुना है कि इन्होंने क्या कहा है, बड़े कॉन्फिडेंट जो है नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र जो है वो असर कर रहा है, और आज जो है अमित शाह जी जब पहुंचे थे तो उन्होंने भी कोई ना कोई मूल मंत्र जरूर साझा किया होगा, क्योंकि बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए वहीं दूसरी तरफ इनका जो सबसे मजबूत नारा है वो यही है कि बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गाँव में जाकर काम करना है, और जब इन समस्याओं का आप समाधान निकालेंगे तो जनता आपकी समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल देगी और आपको सत्ता पर फिर से विराजित करवा देगी। और इसीलिए कहते हैं कि किसको मिलेगी सत्ता, किसका कटेगा पत्ता, ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, जनता तय करेगी। लेकिन पिछले 2 दिन की बड़ी बैठक से यह जरूर तय हो गया है कि आने वाले समय में बाकी राज्यों में किस तरीके से बीजेपी का परचम लहराएगा, लोकसभा चुनावों में कितनी मजबूती से, कितनी पैठ से बीजेपी काम करेगी, विकसित भारत संकल्प यात्रा को किस तरीके से लेकर पहुंचेंगी, संकल्प मोर्चों के तौर पर कैसे काम किया जाएगा, अलग अलग मोर्चों को कैसे जमीनी तौर पर उतारा जाएगा, इसी के साथ सह प्रभारी, प्रभारी, संगठन महामंत्री, तमाम लोगों की क्या भूमिका होगी, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने राज्यों में विजिट करेंगे, इन तमाम चीजों का लेखा जोखा जो है वो लगभग तैयार कर लिया गया है। यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और इस बार सिर्फ इंतजार है तो फीडबैक का कि जनता क्या फीडबैक देती है इनके पिछले 9 सालों के कामों का। जी बिल्कुल, और देखिए ये तमाम चीजों के साथ जो सबसे इनका मूल मंत्र है भावना, मोदी की गारंटी, इसे लेकर बीजेपी चुनाव में उतरने वाली है, और उसके लिए ये सारी तैयारियां जो है वो चल रही है और उसे अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भावना आपका, और तमाम बातचीत के लिए भी। तो देखिए बीजेपी का मिशन 2024 और बैठक, ये जो 2 दिनों की मैराथन बैठक हुई, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। एक नई रणनीति के तहत इस चुनाव में जाने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। लोकसभा चुनाव है, झारखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं, और झारखंड बहुत फोकस्ड रहा है अभी फिलहाल बीजेपी के लिए, और पार्टी किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं करना चाहती। तो चलिए देखिए, ये राजनीतिक गलियारे की खबर है, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से चुनावी तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुटी है। दिल्ली में 2 दिनों तक पार्टी ने मंथन किया है, बड़े नेता जुटे, देखिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे, और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, तो झारखंड में बीजेपी राज्य की सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।
मिशन 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र। दिल्ली में 2 दिनों तक बीजेपी ने बनाई रणनीति। 3 राज्यों में जीत से उत्साहित बीजेपी अब मिशन 2024 में जोर शोर से जुट गई। दिल्ली में 2 दिनों तक लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। इधर झारखंड के सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी ने राज्य में करीब 25,000 बूथ कमेटी बना ली है। वहीं पन्ना प्रमुख भी बनाए गए। आज जिस गति के साथ पूरे देश का चहुमुखी विकास हो रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकहित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है और पार्टी आने वाला लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चरणबद्ध तरीके से पूरी तैयारी कर रही है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सिंहभूम और राजमहल में भी कमल खिलाने की तैयारी है। इसे लेकर संगठन से लेकर बूथ स्तर तक तैयारी चल रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 365 दिन पार्टी जनता से जुड़ी रहती है। पार्टी 365 दिन जनता के बीच रहती है और 365 दिन जो है जनता के बीच और सरकार के बीच में कड़ी बने रहने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की विफलता, इसको लेकर के जनता के बीच रहते हैं। और मीटिंग और बैठकों का दौर 365 दिन चलता है और चुनाव आ रहा है तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव आएगा तो जब लगातार बैठक करते हैं तो आगे भी बैठक चलेगा। थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हम 365 दिन जनता के बीच रहने वाले हैं। 2 से 2.5 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं, लेकिन बीजेपी इसमें आगे नजर नहीं आ रही। पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए विस्तारक नियुक्त कर लिए हैं। यही नहीं, सभी मोर्चा को उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, झारखंड में बीजेपी पूरे जोर शोर से लगी हुई है कि 2024 सामने है और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, दिल्ली में जो 2 दिनों की मैराथन बैठक हुई उसमें झारखंड पर काफी फोकस किया गया। यही है एक मूल मंत्र कि आप संगठन को कैसे मजबूत बनाएंगे और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आप क्या टिप्स देने वाले हैं। जो बड़े नेता हैं कैसे उन्हें भरोसे में लेंगे, क्योंकि अगर बूथ मैनेज है तो सब कुछ आपके हिस्से में आ सकता है। देखिए, बीजेपी के लिए चुनाव जो है वो कोई एक कालबद्ध कार्यक्रम नहीं होता। बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि जब से वो कार्यक्रम चलता है वो सिंस द डे ऑफ दूसरे दिन से ही वो बीजेपी लग जाती है तैयारी में। इसलिए 365 दिन उसका कार्यक्रम चलता है। आप देखे होंगे कि अलग अलग स्थानों पर राज्यों में जो चुनाव होते हैं वहां पर भी कार्यक्रम चले। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो झारखंड में तैयारी है वो यह है कि बूथ कमेटियां बन गई हैं। लगभग 29,000 बूथ हैं इस राज्य में और 25,000 के लगभग कमेटियां बन चुकी हैं और सभी कमेटी जो है वो काम भी कर रही है। बाकी जो शेष बचे हैं उसमें प्रयास किया जा रहा है कि सभी को बना दिया जाए। झारखंड में सांगठनिक रूप से आप देखें तो सभी विस्तारकों को अपने अपने क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया गया है। यही विस्तारक लोकसभा चुनाव में तैयारी को लेकर पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। बाकी हर मोर्चा, प्रकोष्ठ, जो भी इकाई है प्रदेश स्तर पर सभी को दायित्व दिया गया है। आपने देखा कि अभी सोशल मीडिया की राष्ट्रीय इंचार्ज बीजेपी महिला मोर्चा की सुजाता पाड़ी आई थी और 2 दिवसीय उनका प्रवास हुआ था। अभी सांसदों का भी प्रवास चल रहा है, एक दूसरे राज्यों में लोग जा रहे हैं। आप देखें तो अर्जुन मुंडा जो यहाँ के खूंटी के सांसद हैं उनका ओडिशा में लगाया गया है, वहां पर वो 48 घंटे के प्रवास में। इस तरह से कई कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं और इस तरीके से किया गया है ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। वैसे आज जो बैठक हुई, जो 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हुई, उसमें आपने देखा कि पहले दिन प्रधानमंत्री भी शिरकत किए, लगभग 5-6 घंटे रहे और उन्होंने मूल मंत्र दिया कि किस प्रकार से
चुनाव जीता जाता है। हाल के 3 राज्यों में जो परिस्थितियां थी उनमें बीजेपी कैसे आगे बढ़ी और अपनी जीत की तैयारी कर ली थी, जबकि ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, राजस्थान में कठिन चुनौतियां हैं, वहां पर चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां पर पासा पलट गया और यह क्रेडिट जाता है संगठन को। और कहीं न कहीं एक एजेंडा जो बीजेपी का रहता है, अपना चुनावी मुद्दा जो होता है उसको किस प्रकार से किस समय पेश करना है, कैसे उसको भुनाना है, ये बीजेपी को एक्सपर्टीज है इसमें। तो जाहिर सी बात है संगठन मजबूत रहेगा तो मुद्दों को लेकर कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। वैसे माहौल अभी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संगठन के स्तर पर झारखंड में जो चर्चा हुई है वहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में ये कहा गया है कि कैसे हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 सीटें जो मिसिंग है, जो नहीं जीत पाए थे 2019 में, चाईबासा और राजमहल की, वहां पर क्या रणनीति होगी। वैसे संगठन काम कर रहा है, बूथ स्तर पर कमेटियां बनी हुई है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो सामाजिक समीकरण है उसको किस प्रकार से अनुकूल बनाया जाना है, इन तमाम चीजों पर पार्टी काम कर रही है। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को से भी कुछ जाना गया और जानने के बाद उनको कुछ निर्देशित भी किया गया कि क्या कुछ करना है। चूंकि संगठन महामंत्री भी वहां थे, प्रदेश प्रभारी भी थे, तो जाहिर सी बात है कि जो गाइडलाइन या रोड मैप या आप निर्देश कहें या मंत्र कहें, वो सभी तीनों के लिए थे। और यहाँ पर कैसे काम करना है ताकि लोकसभा की सभी 14 सीटें बीजेपी की झोली में जाए। चूंकि 6 महीने बाद विधानसभा का भी चुनाव यहाँ होता रहा है, इसी 24 में ही होना है, तो इसकी तैयारी के आधार पर विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हो जाएगी। ये अलग बात है कि कुछ उसके विषय अलग होते हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था, आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का अपने परिणाम देख ही लिया था, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ हर राज्य में संगठन खड़ा रहे और कहीं कोई कमी नहीं रहे। बीजेपी का ये आरंभ से नारा रहा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये कॉन्सेप्ट पर बीजेपी काम करती रही है और 2019 में इस पर काम करते हुए सफलता पाई थी। इसी तरह से इसी तर्ज पर कुछ झारखंड में भी तैयारी हो रही है और जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है उसमें कुछ विशेष जानकारी दी गई होगी कि किस प्रकार से जो भारत सरकार यानी मोदी सरकार के 9 साढ़े 9 साल के कामकाज को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, लोगों तक पहुंचाना है। आपने देखा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। यह वैसे तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें यह प्रयास जरूर है कि इसके माध्यम से लाभुकों के दिल में घर बनाना है और उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए उनका समर्थन या आशीर्वाद हासिल करना है। तो ये तमाम चीजों को पर चर्चा हुई है दिल्ली में और जो रास्ते बताए गए होंगे कि क्या आगे करना है, गाइडलाइंस बताए गए होंगे, तो उस पर आगे पार्टी काम करेगी, प्रदेश इकाई काम करेगी। आरती बिल्कुल, देखिए प्रदेश इकाई काम करेगी और झारखंड के लिहाज से आप देखें तो पार्टी जब से इन तैयारियों में घुसी है, राजेश, ये उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि लोकसभा की जो 14 सीटें हैं सभी सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष का दौरा भी आप देखिए, जहां पर पार्टी को लग रहा है कि वहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, प्रदेश अध्यक्ष खुद उन इलाकों में लगे हुए हैं, बड़े नेताओं का दौरा भी हो चुका है। यानी किसी भी जगह पर कोई कमी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, जो लक्ष्य तय किया है उसमें 100% देने की तैयारी में। हाँ, आपने देखा कि जब से अध्यक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी, तो वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी विधानसभाओं की उन्होंने यात्रा की, संकल्प यात्रा। संकल्प इसलिए था कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, उसमें जीत हासिल करना है। कमोबेश ये पार्टी की नज़र में ये यात्रा काफ़ी सफल रही है। 2-4 स्थान ऐसे रहे जहां पर उतनी अपेक्षित संख्या नहीं रही लोगों की और पार्टिसिपेशन नहीं रहा, लेकिन मोटे तौर पे ये कार्यक्रम अच्छा माना गया और लगभग 2-2.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला। आपने देखा उसका समापन भी रांची में हुआ, तो जेपी नड्डा आए थे।
फिर आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ने भी झारखंड का दौरा किया। यह अलग बात है कि उनका जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे, रोड शो किया। 15 के बजाय वो 14 को ही आ गए और रात में उनका रोड शो हुआ, लोग काफी संख्या में भिड़ गए। तो देखिए, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसकी सत्ता होती है वो राजनीतिक महक के साथ भी कार्य करते रहे हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, चुनावी लाभ मिले, ये ध्यान रख के ही कोई भी कार्यक्रम बनाया जाता है। हर दल करता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि हम राजनीति नहीं करते। राजनीति कहीं न कहीं परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से होती ही रहती है। तो आप देखे होंगे कि पूरी प्रदेश की इकाई कार्यक्रम में लगी रही, एक से एक कार्यक्रम चलते जा रहे हैं। अभी देखिए, परसों फिर कार्यक्रम सुशासन दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में जितनी भी बूथ हैं वहां पर कार्यक्रम मनाए जाएंगे। उसके बाद अगले महीने भी कार्यक्रम है। कई मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोगों को प्रदेश से बाहर जाकर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए कहा गया है। तो आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है राजेश। जो तैयारियां हैं चुनावों को लेकर, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, एक खाका तैयार कर लिया गया है। और 2 दिनों की जो ये बैठक हुई, जो मीटिंग हुई दिल्ली में, वो जो मैराथन बैठक थी, उसमें इस ब्लूप्रिंट पर सभी को काम करने को कहा गया है। एक टास्क दिया गया है सभी को, और सभी को चुनाव में अपने अपने टास्क पूरे करने हैं। चलिए, अभी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि चुनावी माहौल आ चुका है। और भी रिपोर्ट्स हैं, दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी का मंथन मिशन 2024 के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।